नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम पूर्णिया के कला भवन में मेरी मौजूदगी है। आज 23 अप्रैल है, जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव समारोह का 2 दिवस यहाँ पे आयोजन किया गया। जो कि यहाँ पे जो कि विराट क्षत्रिय सम्मेलन का जो आयोजन किए गए हैं, जो कि क्षत्रिय समुदाय के जितने भी संगठन के लोग हैं, अखिल भारतीय संगठन के, यहाँ पे उनकी नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है। ये हम आपको लेके चलते हैं जो कि विराट महासम्मेलन जो कि हॉल में हो रही है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से दीप प्रज्वलित कर और बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे। हमारी नेत्री शिवहर के सांसद लवली आनंद जी का पूर्णिया के धरती पर जोरदार तालियां हम लोग का स्वागत करें। लवली आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लवली आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी अमर है, एक सिंह बोला मेरी अमर है। इधर देखिए, इधर देखिए। जोर से ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत हो। We Kshatriyas capture the power, and our generations will be proud to be Kshatriyas. And last, only one thing, on behalf of Tamil Nadu, have been boycotted India, and Tamil Nadu Kshatriyas alone. सब मित्र लोग आ गए, मेरे मित्र लोग। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे और मांग की गई वीर बाबू कुंवर सिंह की क्या मांग? लोग को करो नहीं यार नीचे। जी जी, बिल्कुल उचित मांग है। हमारे सभी सम्मानित लोगों को भारत रत्न मिला है, वीर कुंवर सिंह जी को भारत रत्न मिले, इसमें कोई बिल्कुल भी उचित है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, समय अभाव में नहीं कहा जी जी, कि उस प्रस्ताव में है कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल इस मत का हूँ, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी जाति के साथ, जी जी, पूरे समाज के लिए इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी जी, औरंगजेब का कब्र भी नहीं उखड़ना चाहिए, जी जी, किसी मस्जिद और मंदिर को भी नहीं तोड़ देना चाहिए। जी जी, तो इतिहास से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उचित मांग है। और जो और मांग है उसमें कि हवाई अड्डे का नाम हो, उनकी प्रतिमा बने, उनकी प्रतिमा खंडित करने वालों को पे रोक लगे। एक मांग है कि अनुचित बोलने वाले पे एक कानून बने। कानून की आवश्यकता नहीं है, कानून को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार निर्णय है कि हेट स्पीच, जिस भाषण से समुदायों के बीच या जातियों के बीच बेवास्ता फैलती है, उस पर कड़ी कार्रवाई राज्य की सरकारों को करना चाहिए। इसलिए मैं तो समझता हूँ कानून की ज़रूरत है, वो कानून बनी है, उसको तो सिर्फ लागू करना है। अगर वो लागू कर दी जाए तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। कोई औचित्य है कि हमारे महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडित कर दिया जाए? कोई औचित्य है कि राणा सांगा को गाली दे दिया जाए? कोई औचित्य है कि सदियों पहले मरे हुए औरंगजेब के कब्र को खोद दिया जाए? इनमें कोई मतलब कौन
आदमी जिसका दिमाग सही जगह पे है वो इन चीज़ों को करेगा। इसलिए सम्मेलन के द्वारा मेरा इनसे और इनके द्वारा पूरे समाज से ये कहना है कि अपने आप में वो बल लाओ, वो शक्ति लाओ कि तुम जिस सरकार को बनाते हो फिर तुम ही उससे भीख मांगने चले जाते हो। सरकार को कौन बनाता है? समाज बनाता है। तो समाज में इतनी शक्ति खुद को पैदा करो कि सरकार से मुझे मांगने की आवश्यकता ही नहीं। एक सदन में एक यहाँ के वर्तमान सांसद का एक बयान आया था कि जमींदारों को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा वो बयान मैंने सच्ची में नहीं सुना, नहीं तो मैं परहेज नहीं करता बोलने पे। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको बेवजह बेसमय बेतुकी बात करने की एक बीमारी सी, तो किसी को कोई बीमारी हो तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता जी। और कोई बात ठीक फिर घर में मुलाकात। कुछ भी कहूँ, सबसे पहले हमें याद करना चाहिए कि कल कश्मीर घाटी के पहलगाम में जिस निर्दयता पूर्वक कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसका वर्णन संभव नहीं और उसकी कितना निंदा की जाए इसकी कोई सीमा नहीं। हमारी सरकार अवश्य हरकत में आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का हर एक नागरिक आज अपने केंद्र सरकार के पीछे खड़ा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए, उन आतंकवादियों को ही सिर्फ पकड़ने की नहीं, बल्कि जहां से ये आतंकवादी हमारे अंदर देश के अंदर चले आते हैं उन लोगों को भी हमें सबक सिखाना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि दिवंगत आत्माओं की याद में हम अपनी अपनी जगह 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन व्रत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, समय की लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब देख रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद, हमारे मामा उदय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी यहाँ पर मौजूद, शेर सिंह राणा जी यहाँ पर मौजूद, राज सिंह शेखावत जी यहाँ पर मौजूद, हमारे महिपाल सिंह मकराना जी यहाँ पर मौजूद, लवली आनंद जी यहाँ पर मौजूद, क्या कहते हैं, सबको पता है कि विजय उत्सव हम लोग मनाने के लिए तो आएंगे, लेकिन एक सम्मेलन जहाँ जहाँ कोई भी ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पर ऐसा लगा कि हमें उधर सबसे पहले पहुंचने का काम किए थे। धनबाद बीता में जब बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे जो चौक था, उस चौक को जो है हटा करके किसी और के नाम पे करने की साजिश की गई, तब हम उधर पहुंचे। तो जब तक खड़ी और ऐसा लगा कि हमें National President of Akhil Bharatiya Kshatriya Sabha, respected National Presidents of various Rajput Karmi Sena, Sri Rajput Karmi Sena and various organizations, and especially to this program organizer, the hero, Bihar ka Sher, Anant Kumar ji, for organizing this program, inviting us to Tamil Nadu to participate in this
And this program is about Virat Kshatriya Mahasammelan, and we are proud to participate. Raja Babu Veer Kunwar Singh, he is the man of the 1857 rebellion, the Sepoy Mutiny, against the East India Company British forces. He was born in Bhojpur, Jaganeshpur estate, and he was in command for the Indian soldiers, the rebellion soldiers of the East India Company